जैसा कि आप कृष्ण जी में बहुत मानते हो, आप उनकी बहुत पूजा करते हो, किस तरीके से उनसे प्यार हुआ? कोई एक एक्सपीरियंस या कोई जो आप बता सको? मैंने उनसे प्यार नहीं किया। ओके। सच बोलूं, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझसे प्यार किया। ओके। और कहीं ना कहीं मेरा इस दुनिया में आना, मेरा जीवन के अंदर हर एक मोड़ ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी ने ना सब पहले से लिख रखा था एज अ डायरेक्टर। ही नोज़ एवरीथिंग कि इस मोड़ पर ये ऐसे यहाँ पर टर्न लेगी और मुझे यहाँ पर इसका हाथ पकड़ना है, फिर ये इतना कदम चलेगी, फिर उसके बाद मुझे वापस से इसका हाथ पकड़ना है। और अब एट द एज ऑफ 43 अगर मैं अब आपको अपनी पूरी जीवनी के बारे में बोलूं तो आप ये कहोगे हाँ सच में ठाकुर जी ने ही आपकी पूरी कहानी लिखी है। अब तो मुझे कहानी लगती है अपनी ज़िंदगी। अच्छे बुरे सही गलत जो भी जीवन में मोड़ आए, लोग मिलते गए, हर एक के आने और जाने के बाद मैंने यही रियलाइज़ किया कि ये ठाकुर जी की प्लानिंग है कि ये व्यक्ति मेरे साथ होगा या इस व्यक्ति के साथ मुझे होना चाहिए या इस व्यक्ति को मुझे धोखा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा रीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कितनी ऐसी कहानियाँ या कितनी ऐसे वाक्य या कितनी ऐसी यादें आपको सुनाऊं जहाँ पर मुझे उनसे मोहब्बत हुई। कोई ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है? स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत बार दिखते थे और इसका दिखने का जो शुरुआत हुई वो मेरी हुई, मेरे बाबा मुझे, मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे बाबा मुझे लेकर गए एक नदी पर। हमारे यहाँ पे कोटा में एक चंबल नदी है, मेरे बाबा वहाँ लेकर गए मुझे। और जैसे बच्चों को होता है ना हाथ पकड़ के स्नान कराना, तो वो मुझे हाथ पकड़ के स्नान करा रहे थे। मैं बहुत छोटी ही थी उस वक्त। तो जैसे ही मैं पानी के अंदर गई, एक होता है ना डर लगता है अपन को कि पानी के अंदर मुंह चला गया, छोटा बच्चा। तो जैसे ही मैं अंदर गई मुझे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और मुझे कुछ दिखा जो मुझे उस समय समझ में नहीं आया ये क्या है। और बहुत सालों बाद जब हम जयपुर आ गए, जयपुर रहने लगे, तो मैं एक दिन गोविंद देव जी मंदिर में गई जो मेरे आराध्य देव हैं, जयपुर के ही आराध्य देव हैं। मैं उनके मंदिर में गई और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैंने कहा ये तो वही हैं जो मुझे दिखे थे। उससे पहले मैंने उनको देखा नहीं था। वही मूरत, वही आँखें, वही लाल होठ, वही आँखों की बोहें लाल लाल, तो सब कुछ सामने क्लियर था, वही लाली हाथों में। तो एक एक चीज़ क्लियर थी और बस मैं उनको देखती रह गई, देखती रह गई, सन्न हो गई बिल्कुल उनको देखते देखते। तो वो पहला मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि बस यही है, इन्हीं से शुरू, इन्हीं पे ख़त्म। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको ना कोई कोई चीज़, कोई पाठ, कोई लेसन, कोई टीचर नहीं सिखाता, आप अपने गुरु उस समय खुद हो जाते हो। तो जब पहली बार ठाकुर जी मुझे दिखे ना, तो वो मेरे लिए शायद मैं स्वयं ही गुरु थी जिसने अपने आप के साथ ये निर्धारित कर दिया कि यही जीवन है और यही जीवन का सार है। मेरे पास एक केस आया था और उस केस का ऐसा था कि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे और सबने मना कर दिया था कि ये नहीं बच पाएंगे। इवन कुंडली भी कह रही थी कि ये नहीं बच पाएंगे, इनका बचना असंभव है। लोगों ने, बहुत अच्छे पंडितों ने, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइम भी निकाल दिया कि ये टाइम पीरियड है, इस तक ये सरवाइव कर गए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बच पाएंगे। वो समय भी निकल गया। ठाकुर जी को अर्जी लगी, ठाकुर जी से पूछा गया तो ठाकुर जी ने बस इतना ही बोला कि बचने के ज़्यादा चांसेस हैं, बस हार मत मानो, जितना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हो कराए जाओ और ये बच जाएगा। बच गया। मैम आप कैसे कनेक्ट करते हो ये ठाकुर जी से? हाँ जी। मुझे आज तक खुद नहीं पता। मैं आवाज़ लगाती हूँ, आहन करती हूँ और वो आ जाते हैं।